हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकलपुर। आज हम बात करने वाले हैं DFCCL की जो पोस्ट निकली है रेलवे में। रेलवे नहीं, एक तरीके से ये PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, लेकिन रेलवे के अंडर ही आता है। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव जो SNT पोस्ट के लिए निकली है, तकरीबन 150 के आसपास पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से 37 आपकी OBC की है और 62 के आसपास जनरल की है। तो यही टोटल करके 147 या 150 के अराउंड ये सीटें निकली हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT में क्या क्या सिलेबस है, कितनी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी तो मैंने आपको बता दी 150 के अराउंड है। सिलेबस आज देखते हैं सिलेबस में क्या क्या आएगा। देखिए गाइस, जो 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उसके अकॉर्डिंग आपके टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और प्लस इस वाली जो नोटिफिकेशन जो अभी जो नोटिफिकेशन आई है इसमें भी दे रखा है। जो 60 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो नॉन टेक्निकल होंगे। उसमें आपका मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, GS आएगी और GK आएगी 60 क्वेश्चन में। और 60 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आएंगे, जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। टेक्निकल के टॉपिक क्या क्या होंगे जो ऑलरेडी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गिवन है। देखिए, पहला जो आपका टॉपिक है वो एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट है। एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट, ये 10 नंबर का होगा। दूसरा आपका है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी आपका 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एनालॉग मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये भी 10 नंबर के। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये भी 10 नंबर के आएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये भी 10 नंबर के आएंगे। एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक, देखिए एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सर्किट्स में क्या क्या आएगा। एनालॉग में तो आपके हो गए सेमीकंडक्टर्स हो गए, डायोड हो गए, है ना, ये सारे हो गए, मॉसफेट हो गए, और ये सब इसमें काउंट हो गए, ठीक है ना, पावर मॉसफेट वगैरह। डिजिटल सर्किट में कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट हो गए, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट हो गए, लॉजिक फैमिलीज हो गई। एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट और एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके लिए हम यूट्यूब पे प्लेलिस्ट चला रहे हैं। अगर आपको SNT से रिलेटेड DFCCL की प्रिपरेशन करनी है तो उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। तो हम 3 प्लेलिस्ट चला रहे हैं। एक तो एनालॉग की चला रहे हैं, एनालॉग सर्किट की। दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तीसरा है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन की, ठीक है ना। अभी मैं आपको सिलेबस बताता हूँ कि इसमें हम क्या क्या डीपली लेंगे। ये जो प्लेलिस्ट हम चला रहे हैं 15 से 20 दिन में हम ये सिलेबस कवर कर देंगे। उसके बाद 3 प्लेलिस्ट और चलाएंगे। तो ये आपका DFCCL का जो जून में टेंटिवली डेट दे रखी है कि ये एग्जाम होना है, तो जब तक हमारा सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा टेक्निकल पोर्शन का, ठीक है ना गाइस। तो टेक्निकल पोर्शन इसका जैसा हमने देखा है प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो इसको आपको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपके नंबर आएंगे। भले ही नेगेटिव मार्किंग 0.25 हो, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सही आंसर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं एनालॉग सर्किट में कौन कौन से टॉपिक आएंगे। एनालॉग सर्किट में देख लीजिए, हम जो कवर करवाने वाले हैं अपनी प्लेलिस्ट में, जो हम टेक्निकलपुर पे अपनी वीडियो बना रहे हैं, एक तो हम सेमीकंडक्टर देखेंगे, उसमें सेमीकंडक्टर देखेंगे। सेमीकंडक्टर के बाद हम देखेंगे डायोड्स के रिलेटेड क्वेश्चन MCQ देखेंगे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर देखेंगे, रजिस्टर देखेंगे। रेजिस्टेंस में आपके तो कलर कोडिंग हो गई, कलर कोडिंग से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही बनते हैं। KVL KCL देख लेंगे, नोड एनालिसिस वाला। वोल्टेज रेगुलेशन में ICs हो गई आपकी 7805 7806, ठीक है ना, माइनस वाली हो गई, 317 हो गई। इससे रिलेटेड जितनी भी IC हैं वो देखेंगे। ट्रांजिस्टर देखेंगे, एम्पलीफायर देखेंगे, NPN PNP ट्रांजिस्टर हो गए, वोल्टेज एम्पलीफायर हो गए, पावर एम्पलीफायर हो गए। इसमें जो Q पॉइंट बनता है, कर्व बनते हैं जितने भी, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा का रिलेशन देख लेंगे। ऑसिलेटर देखेंगे, ऑसिलेटर के लिए नीडफुल क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, एक तो टैंक सर्किट होता है, और क्या होता है, ये 3 चीज़ें, एम्पलीफायर सर्किट होता है। तो ये 3 चीज़ें बेसिक जो है ऑसिलेटर के लिए है। तो ऑसिलेटर से भी हमने देखा है प्रीवियस ईयर के पेपर में ऑसिलेटर से भी क्वेश्चन बनते हैं। और चौथा 8th नंबर का है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लिपिंग और क्लैंपिंग। बहुत से बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता। वेव शेपिंग जो सर्किट होते हैं जिसमें हमारे टाइमिंग सर्किट बनता है, और ये क्लिपिंग और क्लैंपिंग बनते हैं, और आपके ये डिफरेंशिएटिव और ये डिफरेंशिएटिव सर्किट बनते हैं जिसमें आपके फिल्टर आते हैं, है ना, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। उसके बाद हम मॉसफेट और थायरिस्टर वगैरह, IGBT, ये सारा इसमें एनालॉग सर्किट की जो प्लेलिस्ट होगी उसमें कवर करने वाले हैं। सेकंड वन हम देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो दूसरी प्लेलिस्ट हम चलाएंगे उसमें हम कौन कौन से सिलेबस कवर करेंगे। उसमें हम करेंगे कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट्स हो गए, ठीक है ना, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, एक्सोर गेट, एक्सओर गेट। लॉजिक फैमिलीज हो गई, उसमें क्या आ गया आपका, फैन इन फैन आउट आ गया, ठीक है ना, मॉसफेट आ गए, CMOS, ECIL, और उसके बाद आपका आ गया नॉइस रेशो, नॉइस मार्जिन। तो ये जितने भी सारे टॉपिक हो गए, IC हो गई, IC के मोनोलिथिक, मोनोलिथिक और हाइब्रिड हो गया,
तो ये सारे जो टॉपिक होंगे हम इसमें कवर करने वाले हैं। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट कौन से होते हैं, जैसे फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर हो गया, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, आपके ये सारे जो जितने भी टॉपिक होंगे इसमें काउंट होंगे। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट जो क्या होते हैं, जो फीडबैक के ऊपर डिपेंड करते हैं। कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट खाली इनपुट पे डिपेंड करते हैं, सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट आपके फीडबैक। ये सारी हम प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ये सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में आपके जितने भी फ्लिप फ्लॉप होते हैं, आरएस फ्लिप फ्लॉप, गेटेड फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप और मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था प्रीवियस ईयर के पेपर में, तो आपके टी फ्लिप फ्लॉप से एक क्वेश्चन आया था, उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो। अगर हमारे पास अगर पेपर मिलता है तो हम डेफिनेटली उसको सॉल्व कराएंगे। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा, रजिस्टर एंड मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी में क्या क्या जाते हैं आपके, जितनी भी वोल्टेज मेमोरी होती है और नॉन वोल्टेज मेमोरी आती है, मतलब डिस्चार्ज इलेक्ट्रिक पावर जाने के बाद जिसमें से डेटा इरेज हो जाता है और नहीं होता, तो वो सारे टॉपिक जो होंगे वो इसमें से कवर होंगे। इसमें सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट के क्वेश्चन आए हैं और पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। ऑपरेशन एम्पलीफायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन एम्पलीफायर भी कवर करेंगे। और टाइमर सर्किट 555 जो आईसी होती है उससे ए स्टेबल, मोनोस्टेबल और वाई स्टेबल के जो सर्किट बनाते हैं वो तीनों इसमें कवर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक जो हम तीसरी और आखिरी प्लेलिस्ट 15 और 20 दिन में कवर करेंगे, वो है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन में हम क्या देखेंगे, एंटीना का पेपर क्वेश्चन भी 1-2 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर के पेपर में, मैंने देखे हैं। एंटीना में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर क्लियर करा जाए, देखा जाए तो थोड़ा सा बस ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एंटीना, ये एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एंटीना देखेंगे, एंटीना के बाद AM, PM, FM देखेंगे, इसमें पूरे डीपली जाएंगे, इस तीनों में डिफरेंस देखेंगे, मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखेंगे, ठीक है ना। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन हो गई, ये सारे टॉपिक देखेंगे। फिर उसके बाद करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में क्या क्या टॉपिक आते हैं। इसमें एम्पलीट्यूड शिफ्ट की होती है ना, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट की होती है, और ये ASK, PSK और FSK, ठीक है। ये हम तीनों इसमें कवर करेंगे। और रडार से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं डिजिटल कम्युनिकेशन में, रडार से रिलेटेड होते हैं कि रडार क्या करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, जितने भी हमारे ये मिसाइल्स वगैरह होती हैं उनको डिटेक्ट करता है, ठीक है। और रेडियो रिसीवर में आपके सुपर हेट्रोडाइन वगैरह रिसीवर जो होते हैं, रिसेप्शन, डिटेक्शन और रिप्रोडक्शन, ये सारे टॉपिक जो जितने भी हैं IF से बनते हैं, इमेज फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक हैं, हम जो प्लेलिस्ट चला रहे हैं यूट्यूब पे टेक्निकलपुर के चैनल पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होंगे हम सॉल्व करवाएंगे उस पर, और MCQ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, अगर आपके डाउट हैं तो उस पर डालिए, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये जो चैनल है ये आपके लिए DFCCIL की जूनियर एग्जीक्यूटिव की SNT पोस्ट के लिए है, ना कि SNT पोस्ट के लिए। मतलब इसमें से बहुत सारे टॉपिक हैं जो इलेक्ट्रिकल की जो पोस्ट है उसमें भी आएंगे, SNT में भी आएंगे और जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में भी आएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारी आगे आने वाली वीडियो के लिए जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी आगे देते रहेंगे, पेपर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन रीज़न ज़रूर बताइए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आगे मिलते हैं। थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।